आंखों को बंद करो, कहो परमेश्वर आज के वचन की तरह हमसे बात करें। अगर हम 20 आयत से पढ़ें, यहां पर लिखा है मरकुस 3 की 20, जब वह घर में आया और एक ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। यीशु घर में आया, ऐसी भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर कि रोटी खाने को भी टाइम नहीं मिला। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वह उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वह कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे ये कहते थे इसमें शैतान है, वह दुष्ट आत्मा के सरदार से दुष्ट आत्मा को निकालता है। जो शास्त्री लोग थे वो बोलने लगे ये यीशु मसीह, क्योंकि वो बीमारों को चंगा कर रहा था, हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल देता था, हर बीमारी को निकाल देता था, हर अशुद्ध आत्मा को निकाल देता था, मुर्दों को जिंदा कर देता था। जब उन्हें ऐसा काम किया, भीड़ उसके पीछे आई। ये लोग टेंशन में पड़े गए, अरे भीड़ तो इनके पीछे जा रहे, हमारा क्या बनेगा, हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा। क्योंकि वो केवल बाहरी दिखावा करते थे, लंबे लंबे ऐसे कपड़े पहनना, डोले पहनना, बड़े बड़े मुकुट पहनना और ऐसा पहरावा रखना कि हम तो भगत है लोग, मतलब हम ही जा सकते पवित्र स्थान में, हम ही पवित्र लोग हैं। पर अंदर के वो काले थे, जो यीशु मसीह देख पा रहा था उन्हें, जो ग्रंथी लोग, शास्त्री लोग थे उस समय। तो ये अपने आप को बाहरी दिखावा करते थे। अगर मैं आपके पास हूं तो एक सिंपल, जैसे आप हो मैं सेम हूं। तो परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करे, चाहे आप अमीर है चाहे आप गरीब, ऐसा नहीं कि प्रभु अमीरों को छुएगा गरीबों को नहीं छुएगा, ऐसा नहीं। जो प्रभु में, जिसे बाइबल पूरी पढ़नी आती है उसको ही प्रभु छुएगा, जिसे अनपढ़ है उसे छुएगा नहीं। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु केवल अगर आप लव करें, प्रभु से सच्चा प्यार करें, यीशु से दीवाने हो जाए, उसके अपना प्यार अपने कर्मों के द्वारा साबित करें, उसके लिए भूख और प्यास उसे पाने की खोज करें, तो वो क्या है, बस आपको स्पर्श करेगा, आपको अपना चमत्कार दे देगा। हालेलुया। सिंपल है बस। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, पहले ये काम इंपॉर्टेंट है, प्रभु से लव करो। तो ये लोग क्या है, जब ऐसे थे इसलिए वह उन्हें 23 आयत में लिखा है, इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दुष्ट आत्मा में दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। वो कहते हैं यीशु, वो दोष लगाते रहे बार बार कि यीशु को कैसे पकड़े, कौन सी कमी इसके अंदर दिखे हमें कि हम इसे मरवा दें, कहां ये गलती करे। बार बार बोलते अरे बता ये टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसको। प्रभु आत्मा से इधर बात बोलेंगे तो भी फंसे, इधर भी बोले तो भी फंसे, पता है ये फंसाएगा अभी। पर प्रभु बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान परमेश्वर है। दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान को भी बनाने वाला वही है। वो बीच की बात बोलता था और लोग कुछ नहीं करते थे। औरत व्यभिचार करती पकड़ी गई, सब उसे पत्थर मार रहे हैं। और यीशु के पांव में वो आते हैं, यीशु उसे बुलाते हैं और यीशु जमीन पे लिखते हैं और लोगों को बोलते हैं जिसने, क्योंकि पत्थर मारते थे, रूल था अगर कोई व्यभिचार करती औरत पकड़ी जाए पत्थर मार मार के मार दी जाएगी। तो ये सही पत्थर लेके पड़े। यीशु ने कहा, क्योंकि व्यवस्था का रूल था ऐसा करना है, यीशु ने कहा तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तुम में से जिन्होंने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और क्या है, सबको अपनी अपनी गलतियां स्कैन हो गई, पवित्र आत्मा का काम हुआ, क्योंकि वो होली स्पिरिट से भरे हुए से यीशु मसीह सबको आया। मैंने झूठ बोला, मैंने अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी रखी, मैंने ये किया, मैंने वो उससे लूटा है उसे, मैंने ये, सबके पाप उसके सामने है। मैंने झूठ बोला, यहाँ मैंने चोरी की थी, और सबने पत्थर फेंक दिए। यीशु ने कहा मैं भी तुझे माफ करता हूं, दोबारा से पाप ना करना। एक चीज यहां पर सीखने वाली है, भेद की बात, कभी किसी पर दोष मत लगाओ जब तक, समझ रहे ना, ओ जी तू ऐ बोलिया, पति पत्नी तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला। प्रभु कहता तू वो पहला पत्थर मारे जिसने को पाप नहीं किया। लेकिन अगर तेरी आंख में ही तेरे बड़ा कंकर फंसा हुआ है
तो दूसरे की तेरी आंख में बड़ा कचरा फंसा हुआ है, तो दूसरे का कैसे आंख में तिनका अगर कुछ चला गया, आंख में मच्छर चला गया, तो कैसे निकालेगा तेरी आंख में अगर कचरा भरा हुआ है। इसीलिए कम बोलो, ऐसा ना हो कि आप बुड़बुड़ाने के शब्दों के द्वारा आप अपनी आशीष को खोएं। कई लोगों के चरित्र में ये प्रॉब्लम है, जो होली स्पिरिट यहां ये बोलने लगे ये कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु ने कहा यदि कोई राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? यदि किसी घर में फूट पड़े तो घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसलिए यदि शैतान ही अपने विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। कहता है शैतान भी अपने राज्य को खुद तोड़ेगा, दुष्टात्मा भी खुद दुष्टात्मा क्यों अपना बिगाड़ करेगी? कौन अपने राज्य को घर को तोड़ता है? परंतु कोई किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। कहता है अब यदि कोई चोर आएगा घर में, मजबूत बलवंत बंदा है, तो उसके घर में अगर उसने लूटना है घर को, ऐसे नहीं लूट सकता, पहले उस बलवंत को बांधना पड़ेगा, उस घर के मालिक को बांधना पड़ेगा, फिर वो लूटेगा सब कुछ माल, उसको पहले बांधना पड़ेगा। तो इसीलिए, और यहां पर यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई, मतलब प्रभु ने कहा ठीक है कोई मेरे खिलाफ बोलेगा, वो यीशु को बोल रहे तू शैतान है, शैतान की सहायता से निकालता है। आज लोग मिनट लगाते हैं ये शैतान की ओर से सेवा है, ये बंदे ऊपर शैतान है, ये 1 मिनट में बोल देंगे बिना सोचे समझे, जहां कुछ कहेंगे वो कहने लगे ये शैतान की सहायता से निकालता है। यीशु के लिए बोला, यीशु ने क्या बोला? क्योंकि यीशु को तो बाकियों ने भी सताया क्रूस पर चढ़ाकर। यीशु ने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये परमेश्वर को खुद चढ़ा रहे क्रूस पर, इनको नहीं पता मैं कौन हूं, इनको माफ कर, इन्हें ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु ने कहा कोई मनुष्य की संतान के सामने उसकी निंदा करे, ठीक है वो क्षमा हो जाएगी, यीशु के नाम को बोले। कई वक्त जब आप मसीह में आते हैं तो आपके कारण लोग यीशु को भी गाली निकालते हैं, यीशु थाड़ा एकदम कुछ भी बोल देते हैं लोग, वो देखते नहीं है। और लोग, यीशु ने कहा ठीक है ये मेरे नाम के लिए बोला, मनुष्यों के लिए बोला, ठीक है माफ हो जाएगा। पर जो गहरी बात, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु ने कहा तुम मुझे बोलते हो डोंट वरी, क्षमा हो जाएगा। पर जिस आत्मा से मैंने इस दुष्ट आत्मा को निकाला है, जिस पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट आप परमेश्वर की आत्मा को रिसीव कर रहे हो, कहते हैं जिस आत्मा का काम ये हुआ है, क्योंकि जिसने आत्मा के काम देखे वही जानता है आत्मा कैसे काम करता है। जिसने कभी पाया नहीं है 10 साल से 15 साल से, उसे वो समझ नहीं आती, वो उसके खिलाफ बोलता है। तो उसके बाद प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के खिलाफ वो क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को बोला निकल जाए इसमें से। तो इससे मैं आपको ये समझाना नहीं चाहता जो आप समझ रहे हैं, इससे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो पवित्र आत्मा कितना बड़ा दर्जा रखता है। ये होली स्पिरिट के बारे में आप सीख रहे हैं, सब कुछ माफ हो जाएगा, पर होली स्पिरिट के बारे में बोला गया शब्द माफ ना होगा, जो पवित्र आत्मा काम करता है। कई बार जब कोई लोग पवित्र आत्मा से अन्य भाषा बोलते, लोग बोलते ये बाइबल में कहाँ लिखा है, ये काम कहाँ लिखा है, ऐसे कब पवित्र आत्मा ने किया, ऐसे कब किया। अपनी स्टडी से बोल लेंगे, अपनी नॉलेज से बोल लेंगे, ऐसे बोलेंगे, पर उनको अगर वो सच, अरे सोच लो, चलो डोंट वेरी, वो सच्चा हो ठीक है, सोचो अगर ये सचमुच वो पवित्र आत्मा का काम हुआ तो ऐसे लोग बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते रहते। तो ये पॉइंट में मेरा ये बताना नहीं है केवल कि पवित्र आत्मा के, मैं ये बताना चाहता हूं अगर पवित्र आत्मा के लिए यीशु ने इतना बड़ा शब्द बोला कि पवित्र आत्मा के खिलाफ उसके काम के बोला कभी माफ नहीं होगा, इसका मतलब पवित्र आत्मा कितना एक अद्भुत व्यक्ति है, यही समझाना चाहता हूं। जब वो आपको मिले, जब वो पवित्र आत्मा आपके साथ हो,
कभी मत उसे गवाना। जब वो आपको मिले, जब वो आपको परखे, क्या परख होगी जब आप उसकी आत्मा को पाते हो, क्योंकि लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करता है। जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तो वो शरीर के खिलाफ चलना शुरू हो जाएगा। कैसे? ये पाप नहीं करना, ये गंदा नहीं देखना, ये सॉन्ग डिलीट कर दे, आज के बाद प्रेयर किया कर, उपवास रख, इसको वचन सुनाने जा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज तूने 3 घंटे प्रे करनी है, आज तूने फुल नाइट प्रे करनी है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं कुछ, वैसे आपके अंदर डालेगा। तो अगर आपने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब छोड़ के चला गया। पवित्र आत्मा पाना मुश्किल नहीं है, संभालना मुश्किल है। समझ गए? आपको बनाकर कैसे रखना है, तो जब होली स्पिरिट आता वो आपको बताएगा। एक दिन पास्टर बेनी हिन एक क्रूसेड में प्रेयर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अद्भुत प्रभु के आत्मा ने काम किया, लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे सुने, लोग पवित्र आत्मा से भरे। और 2 दिन की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हुई, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के कामों के लिए घर गए, अपने होटल रूम में गए, वहां पर वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी होटल में जाने से पहले अभी वो उनको एक उनके जो सिस्टर एक का फोन आता है, एक बहन का फोन आता है मसीह में बहन का, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ आप भोजन करेंगे। वो फिक्स हुआ था और वो मीटिंग के बाद वहाँ पर चले गए खाना खाने के लिए, कुछ किलोमीटर्स दूर, कुछ घंटों का रास्ता करके। अब वहाँ पर क्या हुआ, वो खाना तैयार पूरा हो गया। सोचो आप किसी के घर में आपको इनवाइट किया जाए और खाने के लिए आप तैयार हैं, पूरा खाना रेडी हो रहा है, पूरा तैयार हो रहा है, वो बैठे यार धन्यवाद प्रभु का काम हुआ। क्योंकि हर वक्त आप एक अभिषेक से सारी लड़ाइयों को नहीं लड़ सकते। आज आपने पवित्र आत्मा से भरा, ठीक है, आपको बेबी मिल गया, अब आपको आपका बेबी गलत आदतों में जा रहा है, उसकी डिलीवरेंस के लिए आपको फिर से पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। अब आपके हस्बैंड के बदलाव के लिए आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। आपकी एक हीलिंग होगी, अब आपको और भरना है पवित्र आत्मा से अगले काम के लिए। आपकी हीलिंग हो गई है, आप काम नहीं करते थे, कर्जा बढ़ रहा था, अब आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको फिर से पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, अगले काम के लिए अगला अभिषेक। तो यही पास्टर के लिए रहता है, हर संडे के लिए नया अभिषेक उसे चाहिए होता है, हर संडे के लिए नई तैयारी उसे करनी होती है। एक बार नहीं, एक अभिषेक आ गया वो सारे साल कट जाएगा वो, नो, एक बार वो भर गया और चर्च में पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उतरा और वो सारा साल निकाल देगा, नो। उसे बार बार उसे आत्मा की खुराक, परमेश्वर का वचन, संगति देनी है प्रभु के साथ, आत्मा को परमेश्वर के साथ बिठाना है। और वो वहां पर गए भोजन के लिए, पवित्र आत्मा बोल रहा है, राम से अंदर से हिला रहा है, जाके प्रार्थना कर कल की मीटिंग के लिए, जाके प्रेयर कर, जाके प्रेयर कर, प्रेयर कर, अंदर से आ रहा है प्रेयर। पर हालात क्या है, भोजन पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु इन नाराज हो जाओगी कि खाना तैयार किया सी, इन्नी दूर इन्नी आया, इन्नी चेर बाद तुसी बड़े प्यार ना खाना तैयार किया। जब हालात ऐसा कई वक्त होता है फिर आपसे मुश्किल होता है, अरे कितना किसी ने खाना प्यार से तैयार किया और आपको होली स्पिरिट छोड़ने के लिए बोले। आप कहते नहीं प्रभु तेरा वचन इदा थोड़ो कहता नाराज करो लोगों को, प्राहुणचारी तो रज के करो, वो कर रही है प्रभु। नो, होली स्पिरिट ने जो बोला है आपके लिए पहला स्थान होली स्पिरिट हो, बाकी बाद में, सभी चीजें बाद, वाइफ बाद में, हस्बैंड बाद, ये चीज वो बाद, बच्चे बाद में, सब कुछ बाद में, पहले होली स्पिरिट के साथ संबंध हो। हालेलुया। तो क्या हुआ, नहीं वहां पर खाना खुना खाया, उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, खाना खुना खाया। अब लेट निकले, रात को लंबा सफर करके थक गए, होटल रूम में गए, थक गए, जाते ही ज्यादा प्रेयर नहीं की, सो गए। सुबह लोगों की गिनती और ज्यादा थी पहले दिन प्रभु के महिमा के कामों को देखकर, और पवित्र आत्मा वहां पर काम नहीं कर रहा था। वो जोर लगा रहे, प्रभु पवित्र आत्मा कहाँ है तू, पवित्र आत्मा क्यों, कहाँ है तू, कहाँ आ पवित्र आत्मा आ। नहीं आ रहा है वो, ठीक है। बाद में क्या हुआ, चलो उसकी ताकत से नहीं हुआ, पर पवित्र आत्मा ने संभाल लिया। एक टाइम आया, वो कहता है तेरी ताकत से नहीं,
मैं अपनी ताकत से आता हूँ। सभा खत्म हुई, पवित्र आत्मा ने चलाया सभा को। बाद में जब वो होटल में जाता है, प्रभु पहले दिन ऐसा था, दूसरे दिन ऐसा अभिषेक क्यों ना था? पवित्र आत्मा ने कहा, तूने मेरी मानी क्यों नहीं? जब मैंने तुझे कहा जाके प्रेयर कर, तूने क्यों नहीं की? इसलिए अब तू मेरे साथ नहीं था उस समय, मैं तेरे साथ नहीं हूं। आज के दिन में तेरे साथ नहीं था। और पवित्र आत्मा कहता, यही चीज पवित्र आत्मा बताता है, अगर तूने अभिषेक पाना है तुझे ऐसे मूल्य चुकाने पड़ेंगे, ऐसे मूल्य चुकाने पड़ेंगे तुझे। अगर तूने अभिषेक पाना है तुझे ऐसे मूल्य चुकाने पड़ेंगे। पर अगर आप मूल्य को चुकाएंगे तो, कल मैं धन्यवाद करता था, मैंने कहा प्रभु जितना मैंने अपने आप के लिए मरा था, जितना मैंने अपने आप का इनकार किया था, होली स्पिरिट के द्वारा मैंने ये प्रेयर की, प्रभु जो आज मेरे पास अभिषेक है, प्रेजेंस है, तेरी दी हुई चीजें हैं, जो मैंने अपने आप के लिए मरा, जब मैंने तुझे टाइम दिया, तेरे साथ बैठा, प्रार्थना की, आराधना की, तेरे वचनों पर चला, अपने आप के लिए मरा, वो उसके सामने एक रेत का कण है। सोचो कि जो मेरी धार्मिकता, मैंने जो किया, मरा अपने आप के लिए, जब प्रार्थना की, एक साल धन्यवाद किए तेरे आगे, जब तेरे कामों को किया, सहा मैंने, सहनशीलता रखी, तेरे वचनों पर खड़ा, वो तो एक रेत के कण के बराबर है जो तूने आज अभिषेक दिया। इसलिए पवित्र आत्मा जब आता है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। मेरी सेवकाई की बुलाहट है, मुझे उसने ये बनाना था। आपकी कोई कुछ भी बुलाहट हो सकती है, पर ये है अगर आपके पास होली स्पिरिट है और उससे आपने नाराज नहीं किया, अपने जीवन से जाने ना दिया, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल आपने बनाकर रखा उस प्रेजेंस को, तो आप ऐसे होंगे, आप कहेंगे मेरे जैसा कोई और नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको अलग बनाएगा। जितने भी दासों को आप होली स्पिरिट से खड़े हुए देखोगे, आप उन्हें अलग अलग काम करते हुए देखोगे, क्योंकि होली स्पिरिट ऐसा काम, ऐसा देगा चीज आपको जो किसी और के पास उस तरीके की ना होगी। ऐसा वो चीज, वो कुछ, वो ब्लेसिंग हो सकती है, वो आशीष हो सकती है, वो अच्छी वाइफ हो सकती है, अच्छा हस्बैंड हो सकता है, कुछ भी आपके लिए हो सकता है, जो आपका अच्छा, आपका बेबी हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जब वो बड़ा हो तो बड़ी ऊंचाइयों को छुए, कुछ भी हो सकता है, पर उसके लिए प्राइस पे करना होगा, मूल्य चुकाना होगा एक परमेश्वर को पाने के लिए, तो आपको मूल्य चुकाना होगा। कल मैं एक फील कर रहा था, अगर हम देखें यीशु मसीह की ओर देखें, बपतिस्मा लिया, कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी मानो, और पवित्र आत्मा उतरा, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अरे कितना तोड़ा यीशु को वहां पर आत्मा ने, यीशु को 40 दिन निराहार, कुछ नहीं खाया 40 दिन। सोच के देखो, 40 दिन रात आप कुछ ना खाएं, सोच के देखो, फील करो ये, तभी आप होली स्पिरिट को टच करोगे। 40 दिन रात आपने कुछ ना खाया हो, उपवास में हो, आप टूटा हुआ हो, और आपके सामने एक रोटी आ जाए, शैतान कह रहा है ये पत्थर को कह रोटी बन जा, तू रोटी खा सकता है। यीशु ने मना कर दिया, रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रह सकता है इंसान। शैतान अभी सब कुछ दिखा रहा है, देख मैं सारा जे राज्य तुझे देता हूं, देख मेरे पास ऐश है, आराम है, तुझे बड़ा अद्भुत, वो से दिखा रहा है कि यीशु ऐसे सिंहासन पर बैठा, बड़े बड़े राजा है उसे मुक्त बना रहे हैं। यीशु को क्या जा रहा है, यीशु को ये मेरा स्थान है। यीशु क्या देख रहे हैं, मैं क्रूस पर लटकने जा रहा हूं, मेरे हाथों पैरों पर, यहाँ पर ताज नहीं, यहाँ पर कांटों वाला वो ताज होगा, वो ताज नहीं राजे वाला, कांटों वाला ताज लेना है मैंने, यहाँ पर कोड़े लेने मैंने, ये पैरों पर लोगों ने चूमना नहीं है, ये पैरों पर मैंने किल लेने हैं। वो ये देख रहा था, वो कहता नो, बाइबल में लिखा है केवल तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी के आगे झुक और किसी के आगे नहीं। सुनो सुनो सुनो, कितना मरना, फील करके देखो, मरना होली स्पिरिट के द्वारा ये हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा ये हुआ था। कितना सोचो, आपके सामने अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां रख दे, सपने में आता ना शैतान, सुंदर सुंदर लड़कियां सपने में लेकर आता, ये लेकर गलत काम। पर अगर आप प्रेयरफुल हैं, आप देखेंगे आपने कुछ नहीं किया, सामने चीजें आई, वो आपके ऊपर राज नहीं। जब ये स्पिरिट काम कर रही होती है, आप पाप में होते हैं और आप व्यभिचार में रहते, तो ऐसे सपने अटैक होते हैं दुष्ट आत्मा के, गंदे रिलेशन के। जब आप डिलीवरेंस पाते हो, प्रेयर पाते हो, क्या होता है, आप देखते हैं अभी भी सपने में आई वो चीजें, पर मैं गलत रिलेशन में नहीं गया, मेरे अंदर से रहा। ये होली स्पिरिट आपके अंदर है जो उसे रोक रहा है उस चीज को करने से।
इसका मतलब प्रभु आपके अंदर सहायता के लिए आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं कुछ चर्च में। तो अभी देखो सब कुछ कितना कुछ न रखा होगा, कितना। आज तो एक आईफोन किसी के सामने रखता है ये पिघल जाएंगे लोग, कितना कुछ रख दिया होगा। कहता मेरे सामने झुक जा, नो कहता है। फिर बड़े इमारत पर लेकर जाके कहता है, शैतान कहता अपने आप को गिरा दे। बाइबल में लिखा है ना, वचन दूध तुझे बचा लेंगे। तो इसका मतलब कहता है मैं, ठीक है, यीशु कैसे कहते, बाइबल में लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्या था उसके पास? वचन। यही प्रॉब्लम है, लोग होली स्पिरिट तो पाते हैं, वचन ना होने के कारण खो देते हैं, खो देते हैं। ओ जी प्रभु मैनू 40 रोजे रख दे, अन्य भाषा मिल जाए। 40 रोजे की जरूरत नहीं है, 40 वचन याद करने की जरूरत है बाइबल के। समझे? आपको बनाकर कैसे रखना, होली स्पिरिट के विषय में स्टडी करने की जरूरत है, उस गिफ्ट के बारे में जानने की जरूरत है। तो ये अभी यीशु मसीह की परख हुई, परीक्षा हुई, वो खड़े रहे। वो आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको पता कितना ऊंचा करना चाहता है, कितना बढ़ाना चाहता है, कितना ही आशीष देना चाहता है। आप तो एक बच्चा कह रहे हैं, वो आपको डबल देना चाहता है, आपको ट्रिपल देना चाहता है। वो आपको इतना ब्लेस करना चाहता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। वो इतना ब्लेस करना चाहता है, उसकी आवाज दे रहा हूं जो मैं प्रीच नहीं दे रहा हूं। वो इतना आपको ब्लेस करना चाहता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आए मसीह वही पर वही है। अरे ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको इतना बढ़ाना चाहता है, इतना बढ़ाना चाहता है, इतना आप सोच भी नहीं सकते। पर प्राइस पे करना होगा, मूल्य चुकाना होगा, मरना होगा अपने आप के लिए। हालेलुया, मूल्य चुकाना है बस। ये अगर मूल्य की बात करो, कल मैंने फील किया या सुबह कि जब अब्राहम की स्टोरी पढ़ी, प्रभु ने 100 साल बाद उसने विश्वास रखा, बुढ़ापे में उसे पुत्र दिया। कितने बुढ़ापे में? 100 साल की उसे पुत्र मिला। और प्रभु कह रहे हैं अब्राहम इस पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा दे, बलिदान दे देदा, आजा पहाड़ दे उत्ते उत्ते। वो अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ऐसी आए यहोवा वाले बलि चढ़ा के ਅਸੀਂ लकड़ी लुकड़ी ले शुरा लिया मेमना, कहते ਅਸੀਂ लेके चढ़ा के आ रहे। और ये जा रहा है बच्चे को लेकर, रास्ते में जा रहा है, बच्चा पूछ रहा है अजी डैडी जी सब कुछ तो है गया, मेमना तो है नहीं, बलिदान चढ़ाना है। ये बाप क्या सोच रहा है, चढ़ाना तो तुझे ही है, जो इतना प्यारा मुझे मिला परमेश्वर की ओर से, तेरा ही बलिदान करना है। जा रहा है, ठीक है, लकड़ियां ली और बच्चे को बांधा, और बच्चा रोने लगा और उसे मारने के लिए शुरा लिया और उसकी बलि चढ़ाने लगा यहोवा के सामने। प्रभु ने कहा अब्राहम रुक जा, रुक जा। और उसने रुका और उसने देखा मेमने का इंतजाम हो गया, एक मेमना है। प्रभु ने कहा मैंने तेरे प्यार को परख लिया है कि तूने मेरे लिए, होली स्पिरिट के लिए इतना बलिदान दे दिया, अपने इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा। अभी ये अनकंप्लीट है, अभी पूरी बात नहीं हुई, सुनना। अभी होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है इतना, कहता है ये तूने रखना छोड़ा, अब तू आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले, रेत को गिन सकता समुद्र की गिन ले, इतनी तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। आज यीशु पर बिलीव करने वाले अब्राहम की संतान में से उसे कहा जाता है, हम सब उसके बेटे बेटियां कहा जाता है। और प्रभु ने कहा इतना तुझे बढ़ाऊंगा। ये बात कंप्लीट नहीं हो, होली स्पिरिट मुझे लेकर गया और आगे। अब मैं आगे क्या देख रहा हूं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, यीशु को मारा जा रहा है, घोड़े पड़ रहे हैं, कांटों वाला ताज पहनाया जा रहा है। और यहां पर जो खुद पिता, जो अब्राहम को केवल परखता ही है, बलिदान नहीं मांगा बच्चे का, केवल परखा, एंड तक परखा कि शुरा मारता थे रोक देता वर। ये जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा है, जे सारी दुनिया का पाप इसके ऊपर आ रहा है, सारी दुनिया के पापां नूं गुनाहां नूं परमेश्वर उहदे ते लद रहा है। और क्योंकि परमेश्वर पाप नूं देख नहीं सकता, परमेश्वर ने अखां बंद कर लईआं। यीशु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर ये यीशु यहां पर कोई इंतजाम नहीं आ रहा है, परमेश्वर जब कर रहा है उसने खुद बलिदान ही दे दिया। यहां पर इंतजाम नहीं आया, ये बलिदान रोका नहीं गया, यहां पर हुआ क्योंकि ये जरूरी था।
ये जरूरी था। और यीशु मर गया, वो बलिदान दे दिया। अगर बस आप यही विश्वास करें कि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर, मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा और मैं विश्वास करता हूं, अपने सब पापों को माफी मांगता हूं, यीशु ही है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है, भरोसा करेंगे उसके जीवन में, पुकारेंगे, अपना जीवन उसे देते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा। सोचो, वो यीशु मर तो गया, बलिदान था। पता क्यों मरा? क्योंकि जब कोड़े पड़ रहे थे, जब वो मौत थी, आप सबके दुख परमेश्वर के सामने थे। अगर ये एक यीशु नहीं मरेगा तो ये सब लोग दुखों बीमारियों में दुनिया में रोते रहेंगे। कोई इन्हें ऐसा चंगा करने वाला ना होगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो खुला होगा इनके लिए दरवाजा। तो वहां पर परमेश्वर ने यीशु का बलिदान दे दिया। पर मैं आपको, ये बड़ा बलिदान था पिता का। जब आप मरते हो ना, क्योंकि वो मरने को जानता है, वो परखता है आपको, वो दुख को, दर्द को जानता है। होली स्पिरिट आपकी लाइफ को मरता हुआ देखना चाहता है। जब कुछ सालों के बाद, मरे होने के बाद, अभिषेक आने के बाद, उसका प्रतिफल आने के बाद अपनी लाइफ को देखेंगे आप, मेरी और मेरी तरह बोलेंगे, जो आज मेरे पास है, जो मैंने बलिदान दिए, जो मैंने मरा अपने आप के लिए, वो एक रेत के कण के बराबर है उसके सामने। अब ये बोलने वाले हो, भूखे हो जाओ, प्यासे हो जाओ, उसकी आत्मा को रिसीव करो, आत्मा के अनुसार चलो, वो आपको हील कर देगा, वो आपको डिलीवर कर देगा। तो वो यीशु मर तो गया, कब्र में तो रखा गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो कब्र में से जिंदा होके बाहर आ गया और आज आपके बीच में है। आज आपके बीच में है। आपको बिलीव करना है, यीशु आज आपके बीच में है। वो उस क्रूस पर नहीं, उस कब्र में नहीं, वो आपके लिए जिंदा हो गया कि जब आज के दिन आप उसे पुकारें, आपकी मरी हुई देह जी उठे यीशु नासरी के नाम में, आपके मुर्दा शरीर जी उठे यीशु नासरी के नाम में, आपके हर पेन दर्द चले जाए, आप चल पाए, आप सुन पाए, आप देख पाए, आप बोल पाए, आप बच्चे को रिसीव करें, आप गुड न्यूज को आप रिसीव करें। वो यीशु जिंदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बिलीव करते हो कि यीशु मसीह आपके बीच में है?